चलो स्टूडेंट देखो, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम एक न्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये आज क्लास 9th का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये आपका नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, ये बुराड़ी में है। तो ये क्वेश्चन पेपर आज हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। 2 की पावर क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना बेटे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये अंदर होता है, इसके अंदर m है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, a की पावर कितना लिख सकते हैं हम इसे, 1/m लिख सकते हैं, ठीक बेटे। ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं, 1/m, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार, तो कितना है 2, यहाँ पर 3 है, इनटू में क्या है 2। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, ठीक है। इसके हिसाब से जो ये होता है ये ऊपर आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या सीख रखा है कि जब भी बेस सेम होते हैं, a की पावर m इंटू में a की पावर n, बेस जब भी सेम होते हैं पावर प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर प्लस। तो 1/3 में क्या प्लस हो जाएगा, 1/2। तो बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई पावर प्लस, ठीक है। तो प्लस कर दिया, 1/3 प्लस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन से चैप्टर है। इसमें आपके चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और एक है हीरोन्स फॉर्मूला, क्या बेटे, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये वाले चैप्टर आपके इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, इसलिए मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको। चलो बस इसको प्लस करना है। 3 की टेल में 6 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 2 की टेल में 6 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले, तो कितना आ गया, 2 की पावर 5/6। तो इसका डी आएगा, पहले का डी, ठीक है। ये किसी बच्चे ने कर रखा है, ये गलत है इसका, सी वाला, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग p/q की फॉर्म में बदलना, आपको किस में बदलना है, p/q की फॉर्म। देखो बेटे पहला तरीका तो क्या है, इसको डिवाइड करके देख लो। जब भी ऑप्शन में आते हैं डिवाइड करो। 22 को 9 से क्या करके देख लो, डिवाइड, 9 2 जा 18, फिर 4 बचा, ठीक है, 4 0 40, 9 4 जा 36, 4 बचा, तो ये 4 4 है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 बचा 1 0 3 3 3, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये भी नहीं आएगा, 9 2 जा 18, 5 बचा, ठीक है, 50 हो गया, 9 5 जा 2.5 समथिंग आता है, वो नहीं लाना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन वाले आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको भी डिवाइड करके आएगा 2.677, ये 666 आता रहेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको बड़े तरीके से कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखो। इसको बदलना है 2.3 को किस में बदलना है, बार में, तो इसको x मान लेते हैं, पता ही आपको 3 कितनी बार है, बहुत बार है, तो इक्वेशन 1 बन गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 10x हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 23.33। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, माइनस, इक्वेशन 10x में से x माइनस कर दो, और 23.333 और 22 में से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9x, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, ये वाला आपका 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 21/9, 3 से 7/3 आ गया, ठीक है। देखो बेटे इनका छोटा तरीका भी होता है, अगर एक नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 3 के ऊपर बार है तो 3 लिखा, कितना बार है 1, तो 9 लिख देंगे नीचे। जैसे 0.4 के ऊपर बार आ गया, 4 लिखा, कितने पे बार है 1 पे, तो 9 आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसका छोटा तरीका भी होता है। जैसे 57, 0.57 पूरे पे बार है, 5 7 आ जाएगा, और कितने पे बार है 2 पे, 9 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, 2.3 के ऊपर वाले इसको लिख लो 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार, तो 3 ऊपर लिखा, 1 पे बार है तो 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 प्लस 1/3, एलसीएम लेके जोड़ लेना, ये आ गया आपका 7/3, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, ठीक है बेटे। थर्ड क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें आने का कम चांसेस है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है, थर्ड में कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा क्या है, स्मॉलेस्ट। √2 है, √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, ये है आपका
क्यूब रूट, इसमें ये वाला रूल लग जाएगा। ये ए है, यहाँ पर एम लिखा होता है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ 4 लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। ये लिखा हुआ आपका 6, अंदर 6 है, इसे लिखें 6 की पावर 1/6। अब देखो इसको कैसे करेंगे बेटे। अब इसमें दो, अभी आप बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो बच्चा तुक्का मार के आ गया। अब 2 3 4 6 का एलसीएम लो, 2 3 4 6 का क्या लो, एलसीएम। ठीक है, ले लोगे ना 2 3 4 6 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 12। अब 12 कर लो, नीचे भी 12 तो 2 के किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 हो जाएगा 6 से, ऊपर भी 6 से, नीचे भी, ये हो गया 6/12। यहाँ 12 कब होएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, नीचे 4 3 12 तो 4/12। ये 12 कब होगा, 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 कब होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/12। ठीक है बेटे, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 6/12, ये आ गया 3 की पावर 4/12, ये आ गया 5 की पावर 3/12, ये आ गया 6 की पावर 2/12। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब 2 की पावर 6 अंदर आ जाएगा, बाहर कितना रह जाएगा, 1/12। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे आप a की पावर 3, इसकी पावर 1/4 है, तो इसको आप a की पावर क्या लिख सकते हो, 3 × 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 3/4। मतलब कि a की पावर 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 अंदर बाहर 1/4। हमने उल्टा लिख दिया, इससे ये लिखा फिर इससे ये उल्टा लिख दिया, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 अंदर 1/12, 5 की पावर 3 1/12, ये इससे लिखेंगे 6 की पावर 2 1/12। चलो अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है बेटे। आप देखो सबकी पावर क्या होगी, सेम आप कंपेयर कर सकते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है बताओ, 64 होता है, ये पहला हो गया 64। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 5 की पावर 3 होता है 125। 6 की पावर 2 होता है 36। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट बताना था, सबसे स्मॉलेस्ट नीचे वाला, मतलब ये आ रहा है 6 की पावर ये, ठीक है, 6 की 6th पावर, 6 की पावर 1/6, डी आएगा, थर्ड का क्या आएगा, डी। ठीक है, 4th क्वेश्चन, इसका तो जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आ गई x की वैल्यू आ गई -1/a, तो ये d हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन से ही कर लो। y बराबर में क्या दे रखा, -x, तो ऑप्शन रखो 2 रखो, ये x वाला होता है, ये y वाला है, x की जगह 2 रखो, y की जगह 2, ये बराबर है, नहीं बराबर, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, x की जगह 2 रखो, y की जगह -2, y की जगह -2 रखो और x की जगह 2, ये बराबर आ गया ना, तो ये लाई कर रहा है, इसका आप b हो जाएगा, 5th का क्या हो जाएगा, b। ठीक है बेटे, 6 में क्या बताना है, एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है बेटा आपका। ठीक है, अब एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू बतानी है, x एक्सिस आपको पता होगा, ऑन x एक्सिस y 0 होता है, y क्या होता है, 0। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 1,0, इस पॉइंट का नाम क्या है, 2,0, इस पॉइंट का नाम है 3,0, इस पॉइंट का नाम है -1,0, इसका नाम है -2,0, इसका नाम है -3,0। तो क्या कह रहा है, x एक्सिस पे एब्सिसा क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, -1 2 -3 कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी नंबर। तो 6th का क्या आ जाएगा, डी। तो एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे ध्यान रखना, y 0 होता है और x क्या होता है, एनी नंबर, क्या होता है, x एनी नंबर। ठीक है, और ऑन y एक्सिस पे x आपका 0 होता है और y आपका क्या होता है, एनी नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखो, देखो L किसके पैरेलल दे रखा है, M पे, L पैरेलल है किसके, M के, तो व्हाट इज x बताना आपको क्या होगा। तो देखो ये 110 है ना बेटे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इन दोनों एंगलों को जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं को इंटीरियर एंगल का सम आता है 180, बस कर दो, -20 + 110 90, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, तो 3x आ गया आपका 90, x की वैल्यू आ गई 90/3, 30 आ गया बेटे, क्या आ गया, 30। कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ एंगल P और 100 लीनियर पेयर बना रहे, लीनियर पेयर क्या होते हैं, जब दो एंगलों को जोड़ के क्या आता है, 180, बस। तो प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एंगल P हो गया 80। ठीक है, अब आपको क्या बताया, ऐसा रैशनल नंबर बताएं जो इनके बीच में नहीं आ रहा है।
क्या बताना है, जो इनके बीच में नहीं आ रहा। पहले तो बेटे सिंपल है, देखो ये दोनों क्या है, माइनस के है, दोनों क्या है माइनस के, तो इनके बीच में कौन सा नंबर नहीं आएगा भाई, प्लस वाला नहीं आएगा, तो ये सही है, ये वाला नहीं आएगा। बाकी नहीं समझ में आया तो क्या करो, सबके नीचे 20 है, यहाँ पर सबके नीचे ज़्यादातर के नीचे क्या है 20, तो 20 कर लो, क्या कर लो इनके नीचे 20, तो 20 करोगे नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो -8/20 आ गया, यहाँ भी 4 यहाँ पे भी 4, -4/20, तो -4 और -8 के बीच में क्या था, -5/20, -6/20, -7/20, ठीक है बेटे। जो इनके बीच में नहीं आ रहा तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है बेटे, ये भी नहीं आ रहा इनके बीच में, तो ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। ये भी इनके बीच में नहीं आ रहा और सी भी इनके बीच में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो गया, ये -9 की जगह क्या लिखा जाना चाहिए था, -6 लिखा जाना चाहिए था, तब सही होता। तो ये जिस बच्चे ने करा ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, -9/20, वो भी इनके बीच में नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, वो भी इनके बीच में नहीं आ रहा है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो अब ध्यान से 10th, इसके फैक्टर निकालना है आपको, क्या निकालने हैं, फैक्टर, ठीक है। देखो फैक्टर कैसे निकालने हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो ईजी सा, मैं इसी पे कर देता हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आएगा तो अंदर आएगा a+b, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y², यह आ गया a+b। अब a+b यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो a+b आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, x² + y², तो इसके फैक्टर आ गए ये a+b और x² + y², ये भी ठीक है, b आ जाएगा इसका 10th का। अच्छा इसका रूल वही है बेटे जो अभी क्वेश्चन करा था ना, 3 की पावर 2 है। अच्छा इसकी पावर कितनी है, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, और इस पूरे की पावर ये 4 है ना, ठीक है, 4th रूट, तो 1/4, तो क्या हो जाएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × में 1/3 × में 1/4 करो, 2 × 2, तो ये आ गया 3 की पावर 1/6, क्या गया 3 की पावर 1/6, डी आ जाएगा इसका, 11th का क्या हो जाएगा, डी। अच्छा इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ, जैसे मान लो आपको ग्राफ खींचना है, चलो बुक पे बता देता हूँ, कॉपी पे, जैसे आपको x/2 का ग्राफ खींचना है, तो x/2 का ग्राफ पता है क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये ग्राफ हो गया x/2 का, ये ग्राफ हो गया x बराबर में क्या, 1 का, ये ग्राफ हो गया x बराबर में किसका, -1 का। तो जो भी x बराबर में ग्राफ होते हैं ना, किसके पैरेलल होते हैं, ये y एक्सिस के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ध्यान रखना क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो x बराबर में +-a का ग्राफ, x बराबर +-a का ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो 12th का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, सही है। आगे 13, एक ट्राइंगल शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो सबसे पहले ऐसे निकाल लो, कैसे आता है, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है बेटे, 10 और 14 24 और 30 को 2 से 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। अब एरिया निकाल लो, एरिया फॉर्मूला होता है एस, ये पिछली वीडियो में करवाया था मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला रिवाइज, एस में से ये माइनस करो, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 14 गया 1, बोलो समझ में आ गया बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो 15 5 9, 15 5 9, ये ए हो जाएगा 13th का ए। 14 लीनियर इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशन आपको पता है, लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये 70 है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा 70, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और एक बेटे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद रखना, अगर पता, अगर याद कर सकते हो तो, नहीं तो दूसरा तरीका बताया, क्या होता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, ये इन दोनों एंगलों के सम के क्या होता है, बराबर, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा ये 70, इसको छोड़ देना बस अंदर वाले को, तो ये जो 70 है ना, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये बाहर वाला 70 है ना, तो ये इसके और इसके सम के बराबर होएगा, तो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 40 बचेगा, 30 और 40 70, तो इसका आंसर कितना आ गया 40 आ गया बेटे, ठीक है, कितना आ गया 40। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो, ये बाहर वाला कितना दे रखा है 70, ठीक है बेटे, बाहर वाला दे रखा है कितना आपको 70, और ये दे रखा है मान लो 30, तो ये देखो ये 70 है, तो ये 110 हो जाएगा, लीनियर पेयर से सम दोनों का 180, 110 30, ये कितना हो गया 40, तो ऐसे भी कर सकते हो। 16 देखो, ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के दुगना हो, तो एंगल
और ये इसका क्या है, सप्लीमेंट। ठीक है, ये एंगल, ये सप्लीमेंट। तो क्या है, ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के दुगना है। सप्लीमेंट अगर x है तो एंगल कितना होगा, 2x। और सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जब दोनों को जोड़ के क्या आता है, 180। इनको जोड़ के 180 बराबर ले लो, 3x हो गया 180। x की वैल्यू आ गई 180/3, कितना आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई। तो एंगल कितना आएगा, 60 जा 120 आ जाएगा। इसमें k की वैल्यू निकालनी है और ये इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसको 0 के बराबर ले लो, x की वैल्यू 1 आ गई। ये 1 x की जगह रख दो। 1 की क्यूब 1, 1 इंटू 4 4 आएगा। 1 की स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 आएगा। 1 4 जा 4 4 आएगा, प्लस के बराबर में 0। माइनस से 4, प्लस 4 कट गया, प्लस का 3 इधर आके -3 हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सेकंड चैप्टर का है बेटे। ये आप छोड़, ये गवर्नमेंट स्कूल वाले छोड़ सकते हो, सेकंड चैप्टर उनके में नहीं आ रहा। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर बस ये ध्यान रखना, जिसके में आ रहा है वो कर लेना, जिसके में नहीं आ रहा तो रहने देना। सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। प्लस करोगे तो 599, माइनस करोगे तो 1, इसकी इससे मल्टा 599 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 19 और 20 क्वेश्चन इससे आगे। इसमें क्या करा है, ये आंसर कब देना आपको, ये तब देना है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और आर रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कि ये आंसर तब देना दोनों ट्रूथ है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तब देना ए ट्रू है आर फॉल्स है, ये तब देना ए फॉल्स आर ट्रू। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से, देखो पॉइंट -2, इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ए की वैल्यू कह रहा है 3 आएगी। ए की वैल्यू क्या कह रहा है, 3 रख के देख लो। एक्स की जगह -2 रख लो, 4y की जगह 2 रख के देख लो, और देखो 3 आ रही है नहीं आ रही। ये हो गया -2a + 8। ठीक है, -6, ये ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये तो आपका ट्रू है। अब कह रहा है आगे रीजन पॉइंट 1,2 इस पर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक्स की जगह 1 रखो, 3 एकम 3, वाई की जगह 2 दूनी 4, 4 3 7 और 7 14, फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे यहाँ x + 1 कह रहा है, इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो a की वैल्यू कह रहा है 1 आएगी, तो फैक्टर हो तो x + 1 है ना, तो इधर क्या रख दो, x की जगह -1 रख दो। बराबर में क्या आना चाहिए, 0। -1 की क्यूब -1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो ये तो ट्रू है आपका। अब यहाँ देखो, वन फैक्टर ऑफ ये इज x² + 5। अदर फैक्टर ये होगा, कह रहा है अगर एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये होगा। सही है बेटे, कह रहा है पहला फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 6 के मान लो 2 फैक्टर है, 2 इंटू में 3, तो इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो कह रहा है पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो मतलब इस फैक्टर की और इस फैक्टर की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कह रहा है ये आ जाएगा। क्या कह रहा है, इनकी इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसकी से मल्टीप्लाई करो, x² + 5 आगे x² माइनस, और फॉर्मूला लगा दो a + b a - b, a², ये भी सेकंड चैप्टर का है। तो देखना आया क्या, ये नहीं आया, नहीं आया ना, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो रीजन फॉल्स है, तो इसका भी सी हो जाएगा। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 21वें में x की वैल्यू निकालनी है अगर ये इसके क्या है, बराबर है। तो ये कॉपी में करा देता हूँ। अब 2 नंबर के आगे ना, 1 नंबर के तो बेटा ऐसे ही करने होते हैं रफ पेज पे। 9/3 की पावर x बराबर में कितना, 27 की पावर x। करो, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ईजी है, सबको 3 में कन्वर्ट कर लो। ये 3 की पावर 2 होता है, 3 की पावर, ये 3 की पावर 3 होता है, इसकी पावर x। बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, 2 - x हो जाएगा। a की पावर m, अच्छा यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया, बेस से में डिवाइड में पावर -2 - x। यहाँ a की पावर m, इसकी वाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की x से 3x। अब नीचे वाले सेम है ना, तो ऊपर वाले भी क्या होने चाहिए, सेम। 2 - x को 3x के बराबर ले लो, माइनस का x इधर आके प्लस का x, ये 4x आ गया, x की वैल्यू आ गई 2/4, इट मीन्स 1/2। ठीक है, आगे सेकंड, इसमें तो बेटा फॉर्मूला लगाना है a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला, 22। देखो यहीं पर आ जाए तो 22, 4 - 1/3x की क्यूब, तो a
माइनस बी की होल क्यूब, ये भी सेकंड चैप्टर का है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी प्लस 3ab²। ए की वैल्यू है 4 माइनस बी की वैल्यू है 1/3x, 3a² मतलब 4 की स्क्वायर इंटू में बी की वैल्यू 1/3x प्लस 3, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है कितनी 1/3x, और इस पूरे की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। 4 की क्यूब होती है 64, 1 की क्यूब होती है 1, 3 की क्यूब होती है 27x³। यहाँ पहले 4 की स्क्वायर खोलो, कितना आएगा 16 इंटू में 1/3x। यहाँ 3 इंटू में 4, पहले 1 की स्क्वायर खोलो 1, 3x की स्क्वायर करोगे 9x²। इससे ये कट गया, 3 से ये 3 पे कट गया, तो आंसर आ गया आपका 64 माइनस 1/27x की क्यूब माइनस 16। ये आएगा 4 1 जा 4/3x²। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें k की वैल्यू निकालनी है और x -1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो -1 है ना, तो इधर क्या रख दो, x की जगह +1 रख दो। क्या रख दो, +1, और इसको 0 के बराबर ले लो। 1 की स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 हो जाएगा, k की 1 से 1 आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 प्लस √2 इधर आके -√2। ये आ गई k की वैल्यू। ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखो x बराबर में 2k -1, y बराबर में k, इसका सोल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 2k -1 है, यहाँ रख दो x की जगह, y की वैल्यू क्या है वो यहाँ रख दो y की जगह। ठीक है, तो रखते हैं, x की जगह रख रहे हैं हम क्या, 2k -1, y की जगह रख रहे हैं k। 3 2 जा 6k -3 -5k, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दी 6k इससे। चलो 6k -5k हो जाएगा आपका k, -3 -7 -10 माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, तो k की वैल्यू आ गई 10। ठीक है बेटे। अच्छा, आप कह रहे हैं √5 और √7 के बीच क्या लिखना है, एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो √5 और √7 के बीच क्या आता है, √6 आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके बीच का एक इर्रेशनल नंबर लिखना था, √6 आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 2 नंबर का दे रखा है जरा सा क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। दो नंबर का ये जरा सा क्वेश्चन। ठीक है, √6। दूसरा तरीका है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, √5 + √7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और 3 4 नंबर पूछते तो अलग तरीका होता है। ठीक है, तो वो भी बता दें जब 3 4 पूछते, 3 4 पूछे ही नहीं। 26 पर समझो बेटे वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये है आपका 2 की पावर n, देखो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m - n लिख सकते हैं। तो और a की पावर m - 1 को हम उल्टा लिख सकते हैं, कैसे, a की पावर m अपॉन में a की पावर n लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 1। नीचे 2 की पावर n + 1 है, a की पावर m इंटू में a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m + n। तो m + 1 को हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ a की पावर n 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। अब क्या होगा, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा ऊपर से भी, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 2 की पावर 1 होता है 2, नीचे 2 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा आपका 2, 1 बचेगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, इससे कट गया। यहाँ एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 2 + 1/2, नीचे आएगा 1, तो ये आ गया 3/2, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये कह रहे हैं इसके बराबर है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। 26 क्वेश्चन, 7 - 4√3 अपॉन में कितना है, 7 + 4√3, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a - b√3 के बराबर है। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। चलो पहले तो इसे रैशनलाइज कर लो, ये आ गया या ये आ गया, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b का, a² - b², ऊपर a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहला भी सेम दूसरा भी सेम, a - b की होल स्क्वायर। क्या होता है a - b की होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो 7 की स्क्वायर 49, इसकी स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16,
रूट थ्री की स्क्वायर 3, 14 3 जा 48, 2 7 जा 14, 4 जा 56 रूट थ्री, नीचे 7 की स्क्वायर 49, इसकी स्क्वायर 48, ये आ गया 49 प्लस 48 97 माइनस 6 रूट थ्री, नीचे 1, तो ये आ गया आपका 97 माइनस 56 रूट थ्री। और ये किसके बराबर दे रखा है? a माइनस बी रूट थ्री के। तो a की वैल्यू हो गई 97 और माइनस बी रूट थ्री की वैल्यू हो गई माइनस 56 रूट थ्री। तो क्या होगा? b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 56 रूट थ्री, माइनस ऊपर है नीचे, रूट थ्री ऊपर, माइनस से माइनस कट गया, रूट थ्री से रूट थ्री, b की वैल्यू आ गई 56। ठीक है, देखो बेटे 27 क्वेश्चन। इसके लिए बेटे कंपास और उसकी पेंसिल वगैरह जरूरत पड़े वो अभी नहीं है, तो इसलिए हम 28 क्वेश्चन कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रूव करना वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या प्रूव करना? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बना लो। मान लो 1 2 एंगल 1 2 3 4 मान लिया। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ये एक लाइन है तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 180। इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो ये भी एक लाइन दे रखी है, तो इन दोनों को प्लस करके भी क्या आएगा? 180 आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 भी 180 है, इक्वेशन 2 भी 180 है। इसका मतलब ये दोनों को हम क्या रख सकते हैं? बराबर रख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम किसके बराबर रख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर लिख सकते हैं। प्लस का एंगल 1 इधर आके माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो एंगल 4 बराबर में एंगल 2। तो ये पहले ये वाला तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ये वाला हो गया प्रूफ। अब सेकेंड वाला पढ़ते हैं, फिर से वही लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जोड़ के आएगा 180। ठीक है, अभी आपने 1 और 2 लिया था ना, आप 3 और 4 ले लेना। पहले आपने इन दोनों को लिया, इसके साथ इन दोनों को लिया, अब आप इन दोनों को ले लो और इसके साथ इन दोनों को ले लो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 ले लो। ठीक है, ये इक्वेशन 2, 1 और 2 को बराबर रख दो। ठीक है, ये और ये भी 180, ये भी 180, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। प्लस का एंगल 4 इधर आके माइनस का कट गया, एंगल 1 आ गया एंगल 3 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 के फैक्टराइज करने हैं आपको। क्या करने हैं? फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे सोचने हैं, मल्टीप्लाई करके आ जाए -30। ठीक है, और प्लस या माइनस करके आ जाए 3√3। तो आप इस 30 के फैक्टर कर लो, 30 के क्या कर लो? फैक्टर। ये 3 से जाएगा, ये 5 से। लेकिन अब देखो यहाँ पर √3 चाहिए, √3 तो एक ही से आ सकता है, तो 3 से आ सकता है। तो देखो इसके फैक्टर बन गए 30 के 2 × 3 × 5। और √3 कैसा आएगा? जब 3 को हम लिखेंगे √3 × √3। बस अब इससे दो नंबर बना लो, माइनस करके क्या आ जाए? प्लस या माइनस कर 3√3। तो ये हो गया 5√3, ये हो गया 2√3। 5√3 में से 2√3 जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया आपका x² प्लस 5√3x माइनस करेंगे क्या? 2√3x। बस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x, तो अंदर बचेगा x प्लस 5√3। अब देखो ये माइनस है तो इधर भी क्या लिख दो? माइनस। ये सेम उठा के यहाँ लिख दो x प्लस 5√3। बस इसको, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, x कट गया, क्या बचेगा? 2√3। इन दोनों में से एक लिख दो, x प्लस 5√3, यहाँ है आपका x माइनस 2√3। सही बेटे। नेक्स्ट ये आपका x माइनस 2√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 29 का बी पार्ट देखो, 48x की क्यूब माइनस 27x। ये देखो दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल में आ रहे हैं। सही है बेटे, 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 3 की टेबल में आ रहे हैं। तो इसको लिखेंगे हम 16x³, इसको लिखेंगे 9x। अच्छा x भी तो कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो ये हो गया 16x² माइनस 9। बस कर दो फैक्टर। ये होता है 4x², ये होता है 3 अब a² माइनस b² का क्या लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इनको एक बार प्लस कर दो,
एक बार इनको क्या कर दो माइनस, आंसर हो गया 29 का बी पार्ट था। ठीक है, आगे देखो 30 में 3 सॉल्यूशन निकालने इसके, क्या निकालने, 3 सॉल्यूशन। तो x की जगह एक बार 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू -5 नीचे, y की वैल्यू आ गई -2, ये पहला सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, कर लेना, पूरा सोल्व करना होता है पेपर में। y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रखे, 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, बस ये 2 ऊपर है, नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये पहला दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब x की जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो, ये 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस कर तो 8 हो जाएगा, अपॉन में -5, तो y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन -5, माइनस चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर, ये 3 सॉल्यूशन आ गए। ऑल्सो राइट 3 मोर इक्वेशन, 3 और इक्वेशन लिखनी है जो किससे पास होगी, इससे। तो मैंने आपको बताया था ये x होता है, ये y होता है, तो बस इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आ रहा है, -2 में 1 प्लस करोगे क्या आएगा, -1, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इनको माइनस कर लो, -2 -1 कितना आएगा, -3 आएगा ना, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा अब ये कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी होती है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -4, फिर प्लस कर दो ये वाला, तो -3 आ गया। तो क्या बोला मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2x और इसमें ये प्लस कर दो y, तो ये आपकी 3 और इक्वेशन लिखनी थी जो इससे पास हो रही है। अब -2, 1 इस पे रखोगे तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, -2 + 1 -1, -2 -1 -3, -2 कितना हो जाएगा, -4, -4 + 1 -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान है बेटे, ये बताने किस क्वाड्रेंट में आएंगे ये x + y माइनस, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है आपका माइनस प्लस होता है, या माइनस माइनस होता है, और यहाँ प्लस माइनस होता है। आप देखो क्या कर रहा है, ये प्लस का ये माइनस का फोर्थ में, ये माइनस का ये प्लस का ये सेकंड में आ रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, एब्सिसा ऑफ क्यू, एब्सिसा ऑफ क्यू कितना है, एब्सिसा होता है x, एब्सिसा होता है क्या x, क्यू का x है -3, माइनस करेंगे ऑर्डिनेट p का ऑर्डिनेट है -3, तो -3 + 3 कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऑर्डिनेट ऑफ p का ऑर्डिनेट होता है y, प्लस करेंगे एब्सिसा ऑफ q, एब्सिसा होता है x, कितना -3, तो -3 प्लस माइनस माइनस, ये -6 आ गया। आगे देखो बेटे, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद है तो इजी है क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी बताई थी अभी, इन दोनों एंगल का सम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी ये 2 बचे, इनके सम के क्या होता है, बराबर। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 3x² + 2x + 1 को बराबर ले लो, किसके, इन दोनों के सम के, 2x² + 1 + 3x + 6, बस हो गया। 2x², ये क्या है 3x, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये अभी इधर ले लो, प्लस का 2x² इधर आके -2x², ये +2x सेम लिख लिया, +3x इधर आके -3x, ये +1, प्लस का 7 इधर आके -7, ये हो गया आपका x² + 2 -3 -1x +1 -7 -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, हर एक एंगल निकालना है, एंगल तो निकाला ही नहीं अभी आपने, तो अब एंगल और निकालते हैं। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, फैक्टर करो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो x कॉमन आ गया x -3, यहाँ से 2 कॉमन x -3, ये हो गया आपका x -3 इंटू में x + 2। अब इसको 0 के बराबर भी लेना है, इसको 0 के बराबर लेंगे और इसको भी 0 के बराबर लेंगे, x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, सही बेटे। तो अब एक बार यहाँ पर क्या लेना है, x की वैल्यू 3 लेनी है और एक बार -2 लेना है। ठीक है बेटे, तो पहले हम 3 लेते हैं, 3 लो यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल ए, जब 3 लेंगे तो एंगल ए क्या था, 2x² + 1, x की वैल्यू 3 ली, 3 की स्क्वायर + 1, 3 की स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। अब एंगल बी, ये सॉरी एंगल सी कितना है 3x + 6, x की वैल्यू कितनी लिया अभी आपने 3 + 6, 3 3 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और आपकी तो एंगल बी कितना आ जाएगा, सब तीनों एंगलों का सम होता है 180, 180 में से 19 माइनस कर दो और 15 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 180 में से 19 गया 161, 146 आ जाएगा। ठीक है,
ये आ गया 1। अब एक बार -2 ले लो, एक्स की वैल्यू क्या ले लो -2, तो एंगल ए निकालो 2x² + 1, एक्स की जगह लेंगे -2 की स्क्वायर + 1, -2 की स्क्वायर होगी 4, 4 2 जा 8 + 1 कितना हो गया 9। अब एंगल बी निकालो, एंगल सी निकालो पहले, कितना है 3x + 6, एक्स की जगह रखोगे -2 तो आ गया -6 + 6, क्या आ गया 0 आ गया। 0 पॉसिबल नहीं होता किसी भी ट्रायंगल का, एक एंगल 0 का ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो मतलब एक्स की वैल्यू -2 नहीं है, एक्स की वैल्यू -2 नहीं है। बस यही तक क्वेश्चन करना है, ये करना नहीं था। ठीक है बेटे, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ए की वैल्यू ये दे रखी है आपको, क्या 2x-1 अपॉन में 2x-2। थोड़ा सोल्व कर लो बेटे, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, x-1 में से माइनस कर लो, क्या x-2। आगे माइनस, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, x से x कट गया तो 2 की पावर -1 + 2, 2 की पावर 1, तो a की वैल्यू 2 आ गई बेटे। अब इसको सोल्व कर लो, b क्या रहा है, क्या 2 की पावर -x, नीचे क्या है 2 की पावर x + 1, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, चाहे इसे ऊपर ले जाके माइनस कर लो, चाहे इसे नीचे ले जाके माइनस कर लो, मर्जी क्या है आप ही की है। तो इसे ऊपर ले जाके माइनस कर लो बेटे, माइनस करेंगे x + 1, इसे ब्रैकेट में लिखना, ध्यान रखना इसको भी ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे माइनस, अंदर के साइन चेंज, तो b की वैल्यू आ गई 2 की पावर -2x - 1, ठीक है। तो और a माइनस भी दे रखा है 0 क्वेश्चन में, a की जगह 2 रख दो, इसकी जगह रख दो 2 की पावर -2x - 1 बराबर 0, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, बस नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी क्या होंगे सेम, पावर प्लस में होगी, पावर का तो सेम साइन है, बस ये माइनस का 2 प्लस का, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी क्या होंगे सेम, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, -2x, एक्स की वैल्यू आ गई 2/-2, तो x की वैल्यू -1 आ गई बेटे, क्या आ गया x की वैल्यू -1। देखो बेटे 32 क्वेश्चन, x + 1/x कितना दे रखा है, देखो मैं इसको छोटे तरीके से करा देता हूँ बेटे, नहीं तो एक लेंथी तरीका होता है, या तो ये वाला हो रहा है सिर्फ छोटे तरीके से, मत सुनना सारे हो जाएंगे, सही है बेटे। तो ये देखो कितना है 3/1/3, तो x + 1/x क्या जाएगा 3, इस 3/1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3, क्या लिख सकते हैं 3/1/3। तो अब इससे कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, लेकिन ये हर एक में नहीं लगे बेटे, ध्यान रखना ये हर एक में नहीं लगे, तभी लगे जब यहाँ और यहाँ सेम हो। तो x की वैल्यू 3 आ गई, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, कैसे x वैल्यू 3 लोगे तो 3 हो गई, x को इससे कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू 1/3 भी हो जाएगी, यहाँ 1/3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये दोनों आ गई, तो आपको पहले केस में क्या निकालना है, ए केस में x - 1/x, फिर इसका सही वाला तरीका भी कराता हूँ, ठीक है। तो एक बार x की जगह 3 रख दो, रखो 3 - 1/3, तो एलसीएम लेके सोल्व करें कितना आएगा 3 3 9 - 1/3 कितना आ गया 8/3। अब x की वैल्यू मैं 1/3 रख रहा हूँ, तो x की जगह 1/3 रख दो, माइनस x की जगह क्या रख दो 1/3, ये 1/3 ऊपर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा पूरा, तो एलसीएम लोगे 1 - 9/3 कितना आ गया -8/3, कितना आ गया बेटे -8/3 आ गया, ठीक है। अब बी पार्ट, x की जगह 3 रख दो, तो 3³ x³ + 1/x³ निकालना है, x की जगह 3³ + 1/3³, 3³ होता है 27, तो ये आ जाएगा 27 27 729 + 1 नीचे 27, तो ये आ गया आपका 730 / 27। अब x की वैल्यू 1/3 रख लो, ठीक है। प्लस वाले में तो बेटे सेम ही आंसर आएगा, x की जगह 1/3³ 1/1/3³, ये सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/20, सबसे नीचे वाला 27 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ सेम आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन तभी हो पाएगा, ध्यान रखना कब हो पाएगा, जब जो नंबर यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है बेटे। बाकी ये इसका एक और तरीका होता है, सही वही वाला तरीका होता है, ठीक है।
सही वही वाला तरीका होता है। क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ, खुद कर लेना घर पे उससे। देखो सही वाला तरीका, ठीक है। देखो देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा अब तो आपका सेकंड चैप्टर है, अब तो सारे प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों के एग्जाम हो ही गए, ठीक है। चलो फिर भी बता देता हूँ, छोड़ो। तो देखो इसमें इसको पुट करो x प्लस 1/x की स्क्वायर को, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना तो x इंटू 1/x कट जाएगा, 2 बचेगा। दूसरा ये सेकंड चैप्टर है, जिसके में नहीं आ रहा उसे छोड़ देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको सोल्व करोगे x माइनस 1/x की स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन दोनों फॉर्मूलों के माइनस कर दो, मतलब कि ये वाला तीसरा फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो माइनस करोगे ना इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4ab आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा, 4ab। तो इसके ऊपर एक और फॉर्मूला लिख लो, x प्लस 1/x की स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x की स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। a की जगह x, b की जगह 1/x रखोगे तो कट जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अब ये फॉर्मूला लगेगा ए पार्ट में। तो x प्लस 1/x कितना है, 3 3 9, 9 और 1 10/3, तो यहाँ रखेंगे 10/3। जिन्होंने पहले क्वेश्चन नहीं किया हो ना वो छोड़ देना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट लगते हैं। 10 की स्क्वायर 100, 3 की स्क्वायर 9, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 100 माइनस 36 नीचे 9, 100 में 36 64 डिवाइडेड बाई 9, स्क्वायर हटेगा या अंडर रूट, ये आ जाए प्लस माइनस 8/3। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है बेटे। अच्छा अब आगे बी पार्ट देखो। बी पार्ट में a प्लस बी की होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलो, x प्लस 1/x की होल क्यूब का, ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ x 1/x से x कट गया, यहाँ आ गया x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की जगह रखो 3 3 और 1 10/3, बस इसकी जगह 10/3 रख दो, 10/3 रखेंगे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ 3 इंटू में 10 इसकी जगह रखेंगे 10/3 से 3 कैंसिल, 10 की क्यूब 1000, 3 की क्यूब 27 प्लस 10 इधर आके ये हो गया आपका 1000 माइनस 270/27, ये हो गया। इसमें से माइनस करो 730/27। देखो जो पीछे आपने करा था सेम आंसर आ रहा है सबसे, ठीक है बेटे। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 33 देखो, 33 ये तो बेटा एनसीईआरटी के सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन चेंज है नहीं एनसीईआरटी में ये वाला। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, इसको px मान लो। अब ऐसा नंबर लेना है, लास्ट वाला देखो किस किस की टेबल में आता है, +1 -1 +3 -3, तो +1 रखोगे तो 0 नहीं आएगा ये, क्योंकि सारे प्लस क्या, -1 रख के देखना 0 आ रहा है क्या, -1 रख के देखो। जिस बच्चे के एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर आ रहा है ना सेकंड, तो उनके में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। -1 की क्यूब -1, -1 की स्क्वायर +1, 10 1 जा 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -2 + 9 -10 + 3, ये हो गया +7 -7 0 आ गया। तो x की जगह -1 रखा, -1 इधर आके +1। अब x +1 से इसे क्या कर दो डिवाइड, इसको कर दो डिवाइड x +1 से, तो ये गया 2x स्क्वायर, ये आएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, नीचे के साइन चेंज। बेटे रिवीजन के हिसाब से करा रहा हूँ मैं, तो ये मान के चल रहा हूँ आप सबको एनसीईआरटी आते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब कि आपको आते हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये कट गया 3x + 3, 3 रखेंगे, ये आ गया 3x + 3 नीचे से कट गया।
तो अब हम क्या लिखेंगे, पी एक्स। पी एक्स मतलब बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या कर दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसके कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या लिखेंगे इसे, 6x + 1x + 3, ये हो गया आपका x + 1 इंटू में ये 2x कॉमन लिया यहाँ से, तो ये हो गया x + 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x + 3, ये हो गया आपका x + 1, इन दोनों में से एक लिख देते हैं, x + 3, अंदर बचा 2x + 1, ये हो गया आपका। ठीक है, देखो 33 का और प्रॉब्लम क्या दे रखा है, a² - b² की क्यूब प्लस b² - c² की क्यूब प्लस c² - a² की क्यूब बराबर में ये प्रूव करना, आपको क्या करना है, प्रूव। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a³ + b³ + c³ बराबर में क्या होता है, 3abc। कब होता है लेकिन ये, जब इन तीनों को ऐड करके क्या आता है, 0 आता है। जिस बच्चे के एग्जाम में सेकंड चैप्टर आ रहा है ना, उनके में ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आता है, ध्यान रखना। सही है, तो बस रखो, यहाँ चेक करो ए की जगह क्या दे रखा है, ये चेक करना होता है, a² - b²। b की जगह चेक करो क्या दे रखा है, b² - c²। c की जगह चेक करो क्या दे रखा है, c² - a²। इससे a कट गया, इससे a कट गया, इससे 0 आ रहा है। मतलब कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जब 3 नंबरों को जोड़ के इसको जोड़ के 0 आ रहा है ना, जब 3 नंबरों को जोड़ के 0 आ रहा है तो उसकी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है 3abc। तो इनको जोड़ के 0 आ रहा है तो इनकी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू में ये, इंटू में ये, इंटू में ये, बस। अब फिर फॉर्मूला लगा दो, a² - b² का होता है a + b और a - b, b² - c² का b + c, b - c, c² - a² का c + a, c - a। ठीक है, हो गया। आगे देखो 34, ये हीरोन्स फॉर्मूला का है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क ये दे रखी है आपको, कितने रखे, 5, 7 और 8। आपको क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क, लेवल करना है इसको, लेवल यहाँ से। ठीक है, तो लेवल करना है, एरिया निकालना मतलब आपको। ठीक है, जो आंसर है उसकी 10 से मल्टीप्लाई। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एस से 7 और 12 20, 20 को 2 से 10, एस में से 10 में 5 गया 5, 10 में 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2। फैक्टर कर लो इसके, 10 को लिखेंगे 5 × 2, ये तो 5 है, इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो ये आगे 5 बाहर 2 बाहर, 5 × 2 अंदर बचा 3, तो आ गया 10√3 मीटर स्क्वायर। अब क्या करा, कोस्ट निकालनी है, कोस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया इंटू में रेट। एरिया आपका 10√3, रेट कितनी दे रखी है आपको 10, 10 जा 100√3 रुपीज़। √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा आपके लगेगा 173 रुपये 20 पैसे, 173.20। ठीक है, रुपीज़। आ गया तक समझ में, हो गया ये वाला क्वेश्चन। 35 देखो, 35 देखो बेटा, इसी में देख लो आपको क्या निकालना है। ये देखो, ये लाइन पैरेलल है ए बी, ये पूरी किसके पैरेलल है, सी डी के, इस पूरी के बराबर में ई एफ है। तो देखो ये 7 वाला एंगल जोड़ के 180 आता है, तो को इंटीरियर एंगल, ये 50 है तो ये हो जाएगा 130, तो वाई आ गया आपका 130। अब आगे देखो ध्यान से, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये इनके सम के क्या होगा, बराबर। तो x + 30 बराबर में 110, तो x की वैल्यू 110 - 30, तो x की वैल्यू आ गई 80। सही है, क्या आ गई, x की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या था, y - x, रेशियो मतलब अपोन में y + x, y में से x माइनस करो, 130 - 80, नीचे 130 + 80, 130 में से 80 गया 50, 130 210। ठीक बेटा, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल एग्जाम है कई बच्चों का, तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा देखने के लिए, इसलिए मैं जल्दी इतनी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और बाकी रिवीजन बेटे ऐसे ही होती है पेपर की तैयारी, थोड़ी जल्दी करोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी। चलो ये वाला देखो बेटे, देखो इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर पी, ये तो नीचे वाला होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन पीछे ही हुआ। इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी, तो एक्स निकालना है, ए बी सी डी के पैरेलल तो आपको एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये एक्स निकालना, तो ये इजी है, ये 50 है, ये हमने आगे बढ़ा लिया इसको। ठीक है, तो ये 50 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सही बेटे, तो अभी अगर प्रॉपर्टी याद है ट्रायंगल के, इन दोनों एंगलों को जोड़ के
अच्छा ये 50 ये 50 का कोरस्पॉन्ड है, इन दोनों को जोड़ के 110 के बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू 110 प्लस का 50 इधर आके एक्स की वैल्यू 60 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, 70 और 50 120, तो ये कितना बचेगा 60। ठीक है, अब ये वाला, ये तो बेटा बहुत ईजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, ये खुद कर लेना आप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन फिगर पी ओ क्यू लाइन, ये परपेंडिकुलर दे रखा है टू पी क्यू, ओ एस एक लाई कर रही है ओ पी एंड ओ पी, ओ एस एक और रे है जो लाई कर रहा है ओ पी एंड ओ आर के बीच में। प्रूव करना है पी ओ एस का मतलब वाई किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है बेटे, थोड़ा सा ना अलग अलग दे रखा है, चलो कोई वैल्यू चेंज कर रखा है, एक्स वाई नहीं था वहाँ पर, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं फिर। देखो सारे एंगलों को जोड़ के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 90, जोड़ के आएगा 180। ठीक है, पी ओ एस का मतलब है यहाँ वाई बराबर में प्रूव करना है आपको हाफ एंगल क्यू ओ एस का मतलब था 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस है आपका वाई, ये प्रूव करना आपको। ठीक है, चलो प्लस का 90 इधर आके हो जाएगा माइनस का 90, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 90। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बस दोनों साइड एंगल वाई प्लस कर देंगे। देखो बेटे यहाँ पर ना मेरे हिसाब से आर ओ एस होना चाहिए, मिस प्रिंट है ये क्वेश्चन, आर ओ एस होना चाहिए। आर ओ एस का मतलब हो गया आर ओ एस, एक्स हो गया, ये क्या हो गया एक्स, तो दोनों साइड एक्स जोड़ दो, एडिंग एक्स बोथ साइड, दोनों साइड ऐड एक्स जोड़ेंगे। ये बेटे बुक का ही क्वेश्चन है, बस इन्होंने एक्स वाई में दे दिया आपको, बस दोनों साइड एक्स जोड़ दो, एक्स प्लस एक्स हो गया 2x प्लस वाई, 90 प्लस एक्स, ये 90 था, 90 में एक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 में एक्स जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका क्यू ओ एस हो जाएगा। सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन, बस एक्स वाई लगा दिया। ठीक है, यही जो बता रहा हूँ ना मैं, आप इससे प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कन्फ्यूज हो गए हो तो। ठीक है, बस हो गया अब तो क्वेश्चन। प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का वाई, तो 2x बराबर में क्या आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई हाफ, ये दो ऊपर है नीचे आ जाएगा। सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। चलो 36 क्वेश्चन देखो टू रिकैपिचुलेट का मतलब होता है दोबारा से समझना, समरी वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ एनी पोलिनोमियल। एक टीचर ने बोर्ड करा, एक बॉक्स खरीदा, उसमें कुछ स्लिप है ऑफ पोलिनोमियल रिटन ऑन देम इन द क्लास। ठीक है, कुछ पोलिनोमियल लिखे हुए इस स्लिप में। शी आस्क्ड द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट्स को बोला पिक अ स्लिप, एक स्लिप उठाओ, टर्न वाइज उसको टर्न करो और से एनी 4 लाइन्स अबाउट द पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बारे में 4 लाइन बतानी है। देखो ठीक है, अब क्या बताया, पोलिनोमियल रिटन ऑन अपराजिता की स्लिप पे ये लिखा हुआ था, तो p ऑफ 2 रखना, बस यहाँ t की जगह 2 रख दो, 2 की स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 में से 9 गया 7, 7 और 2 9 आंसर आ गया, तो इसका 9 आ गया। सानवी गोट द पोलिनोमियल, इसको ये मिला, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, ये बेटे गलती लिख रखा बच्चे ने, बाइनोमियल लिखो या फिर लिखो यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक, तो या तो क्वाड्रेटिक लिख दो या बाइनोमियल लिख दो। ठीक है बेटे, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 होती है। वरुण गोट द पोलिनोमियल, वरुण को पोलिनोमियल, कैलकुलेट द p ऑफ -1, y की जगह -1 रखना, -1 की स्क्वायर +1, -1 रखेंगे +5 +6, ये आ गया 12। आगे 1 ऑफ द सिल्वर पोलिनोमियल, इसके फैक्टर लिखने हैं, क्या लिखना है इसके फैक्टर, तो फैक्टर कर दो x², इसको लिखेंगे -3x + 9, इसमें से x कॉमन, तो x - 3 कॉमन, x - 3, इन दोनों में से एक बार x - 3, यहाँ बचा x - 3, तो इसके फैक्टर हो गए x - 3 x में, मतलब x - 3 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, रीड द फॉलोइंग, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, ईशिता लव्स ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, ईशिता को ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट पसंद है। शी वांट्स टू डेकोरेट द वॉल ऑफ हर रूम, वो क्या चाहती है, डेकोरेट करना, सजाना अपने कमरे की दीवारों को, किसके साथ, विद द सम ट्रायंगुलर हैंगिंग, से सारी ट्रायंगुलर हैंगिंग्स है 1 2 3। ठीक है, व्हेन शी सर्च फॉर इट, जब वो उसके लिए ढूंढ रही थी, इसको क्या बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑप्शन मिले रूम के लिए, ये मिला। द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी के ट्रायंगल दे रखे, किस रेशियो में, 3 4 5, तो स्मॉलेस्ट एंगल बताना है, तो रेशियो का मतलब 3x + 4x + 5x, रेशियो कभी भी दिए होते तो ये लगा लेते हैं 180, तो यह आ जाएगा 12x बराबर 180, x की वैल्यू 180/12, 15 आ गई x की वैल्यू।
एक्स वैल्यू क्या आ गई 15, तो पहला एंगल हो जाएगा 45, दूसरा हो जाएगा 60, तीसरा हो जाएगा 75। स्मॉलेस्ट एंगल बताना है तो 45 होगा, ये आपका आंसर होगा बी। इफ द मेजर ऑफ ए सी 105 है, ए सी ई ये पूरा क्या दे रखा है 105, तो ए बी सी ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए एंगल ए, और एंगल ए ऊपर निकाल लिया हमने, एंगल ए द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ए, एंगल ए कितना निकाला 45। तो अब मैंने क्या होता था इन दोनों का सम इसके क्या होता है बराबर होता है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 105 है तो ये कितना बचेगा 60, कर लेना वैसे ही, तो इसका आंसर आएगा 60। इफ ए बी पैरेलल है डी के, ए बी ये पैरेलल है किसके डी के, दोनों पैरेलल है बेटे, क्या ये दोनों पैरेलल, तो सी डी बताना है आपको, सी ई डी ये एंगल बताना है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 60 है तो ये भी क्या आ जाएगा 60। तो जिस बच्चे का ये फर्स्ट पार्ट गलत हो गया सेकंड भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। इफ वन ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द, ये इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। देखो क्या करें, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, चलो ये इसमें बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों के एग्जाम में देख चुका तो ये आ सकता है पेपर में, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। फोर्थ में देखो क्या करें, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल किसके इक्वल है, सम ऑफ अदर टू एंगल। अभी हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल, तो हमने ऐसे बना लिया, क्या करें, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल किसके बराबर है, सम ऑफ अदर टू एंगल। मान लो ये एंगल एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला एंगल क्या है एक्स प्लस वाई, इन दोनों के सम के बराबर। तो सबको जोड़ के बताओ कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ के आएगा 180। एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, वाई प्लस वाई 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180/2, 90 आ गई। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया 90 का। 90 का मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बी आएगा इसका, क्या आएगा बी। अब आगे देखो ए बी सी है 60, ए बी सी ये कितना है 60, डी सी है 40, डी सी है 40, ये 40 है, तो ये 40 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बी ए सी ये पूछ रहा है, 60 और 40 100, सबको जोड़ के 180 तो 80 आ गया, ये क्या आ गया 80 हो गया। 38वां, सक्षम वेंट टू ए बुक फेयर, ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कवर पेज ऑफ द बुक विद पाई। कवर पेज पे पाई लिखा हुआ था, जो भी बुक का कवर है। ही ट्राइज टू फाइंड आउट इज डिफरेंट नंबर। देखो अब ध्यान से इसमें क्या पूछ सकते हैं, पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ध्यान रखना है पक्का पेपर में आता है बेटे, ये इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है इर्रेशनल। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर, कोई भी दो इर्रेशनल नंबर लो, कह रहा हूं उनका प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल आएगा। देखो अगर इसमें ना बेटे थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे अगर दोनों सेम इर्रेशनल नंबर है, इन्होंने तो ये तो नहीं बोला एनी टू लेने हैं तो हमने सेम ले लिए, सेम ले लोगे तो क्या आएगा रैशनल आ गया। लेकिन अलग अलग लोगे ना, क्या लोगे अलग अलग, तो आपका क्या आ रहा है इर्रेशनल आ रहा है। लेकिन अगर मान लो आप अलग अलग नहीं भी ले रहे, जैसे √18 ले लिया और √2 ले लिया, तो √18 और √2 √36 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो दो अलग अलग लोगे तो भी रैशनल आ सकता है, दो सेम लोगे तो भी रैशनल आ सकता है, और दो अलग अलग लोगे तो दो अलग अलग लेने पे बेटे आपका इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। लेकिन दोनों सेम लोगे तो क्या आएगा पक्का रैशनल। तो आपका आंसर रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी, तो मे और मे नॉट बी आ इरेशनल। इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक रैशनल नंबर बताना इनके बीच का रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 2। √3 और √5 के बीच में होता है √4। √4 इरेशनल होता नहीं है, रैशनल होता है, 2 आ गया। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो √7 - 2 है तो इसका हो जाएगा √7 + 2 a। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक है, एक छूटा है बस, जो कौन सा था वो आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है बेटे, चलो आज के लिए इतना कर रहे हैं, बाय।